बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका ये नाम तो जेलीफिश है। डायनोसॉरस। ये मतलब पकड़ेगा तो गया वो। मम्मी तुझ्याकडे पण काढायची इकडे उद्याला काढतात बघितलं नाही आगचा पोळा होता परत काय झालं कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में 1 टन मतलब 100 किलो। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का
प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश ठंडे होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। वो देखो 2 पैर वाला। इसके फलस्वरूप आए 2 भूकंप पैर वाला है। विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 प्रखंड महादेशी में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। 20 करोड़ वर्ष में अचानक डायनासोर रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। पंख जैसे उड़ भी सकता था ना, वो देखो ऊपर। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास कैसे लग रहा है? सामने आया है। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के ऐसे लग रहा था ना। साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। 2 मंजिला करे एवढं पाहिजे सगळ्याचे जर ये भी डायनासोर का ही है। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर्षण को इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी कृतिका पृथ्वी से जा चुका है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न फूल के विशाल में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक दिया था। विशाल डर रहा है ये, इसको क्या है? डायनासोर आले गेले हत्ती नाही मॅमच आहे ती हत्तीच दाखवा मॅमस म्हणजे वेगळं होतं डायनासोर हत्तीपेक्षा मोठं भूस्थल पर स्तनपायी कुठले हिरे आग भी बंद कर रहा है। आग एकदम ऐसा लग रहा है जिंदा है। देखो आग डोळा हत्ती
प्राणी बड़े आकार के बने। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी इससे भी बड़ा था। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। ये हाथी भी देखो तो डायनासोर का जैसा ही लग रहा है। हाथी नहीं, मेहमत है वो। हाँ। पहले उसके दांत नहीं थे ऐसे। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और क्या? घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमुर, टर्सियर जैसे प्राणी भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं में रहते थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं भूमि पर बर्फ की चादर 20 करोड़ वर्षापूर्वी पहिले. काय या पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टगुंबद आकार की फूलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। वो देखो सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरन जंगल में शान से विचरण करते फिर है। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई हड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल काय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। नाही जागा जागी त्याला कंटाळा लागला नाही बघायला पण वो बर्फ का एरिया में होता है, मतलब आईचे जेव्हा चलतात ना बर्फ जेव्हा पृथ्वीवर आलं उधर ठंड है ना, इसके लिए इनको बाल पीक जाता है। जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे ओर ह्यूमन एवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी और के पहले फ्लोर पर आनंद लिए अपने अनुभव